स्वागत है आप सभी का हमारे इस 10 मिनट शो के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य को इस 10 मिनट शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक सवाल आता ही आता है। तो आप आराम से चीज़ों को देखिए, साथ साथ इसको लिखिए, आपको पूरे क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। इसके बाद एक भी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन ये नहीं छूटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र तथा नटिकेश्वर के अभिनय दर्पण से हमको प्राप्त होता है। इस आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पुस्तक से देखने को मिलती है। संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है, जबकि संस्कृत मंत्रालय 6 को 9वें नृत्य के रूप में स्वीकार किया है। 8 के अलावा आपकी एक 6 नृत्य भी इसमें ऐड हो गई है, लेकिन अब वर्तमान में 9 नृत्य को स्वीकार किया गया है। 15 नवंबर 2000 को असम के सत्रिया नृत्य को भारत के 8वें नृत्य के रूप में आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह, ये 2 नृत्यों जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है, मतलब कि आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, और सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें रही, आप इसको नोट करके रखिएगा। तो आइए हमारा पहला हम नृत्य की तरफ चलते हैं। पहला नृत्य हमारा भरतनाट्यम। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य है, तो ये तमिलनाडु की है। कहाँ की नृत्य है? तमिलनाडु की है। यह भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसे पहली दासीओटम और सादिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है। तो कौन सी? भरतनाट्यम। किस स्टेट की है? तमिलनाडु की। कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो रुक्मिणी देवी, अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला, मल्लिका साराभाई, ये भरतनाट्यम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यकार हैं, कलाकार हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नृत्य हमारी कथक। वही पहला क्वेश्चन, कथक कहाँ की नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश की है। कथा कहने वाले को कथक कहते हैं और कथा कहे सो कथक कहावे। इसके प्रमुख घराने लखनऊ, जयपुर और बनारस है। इसमें चक्रदार पैरों की गति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है कथक में। इस कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार में पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, ये सभी लोग इस कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट नृत्य हमारा है कथकली। तो कथकली ये आपकी केरल राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मुखौटा नृत्य नाटक है। इसमें चेहरे के रंगों जो कि हरा, सात्विक, लाल, राजसिक, काला, तामसिक होता है और हाव भाव से एक विशेष महत्व देता है। इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं कलामंडलम गोपी, कोटक्कल शिवरमन, कलामंडलम कृष्णन नायर, रीता गांगुली, ये सभी लोग इसके नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट अब अगला नृत्य है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी केरल राज्य की एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से प्रेरित है। इसमें सफ़ेद और सुनहरी कपूरी साड़ी पहनी जाती है। इस मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो कनक रेले, भारती शिवाजी, कलामंडलम, कल्याणुकुट्टी अम्मा, सनांदा नायर, श्रीदेवी। अब श्रीदेवी ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है मोहिनी अट्टम के लिए। तो नेक्स्ट नृत्य हमारी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के कुबेलपुरम गांव से उत्पन्न हुआ है। इसमें पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर एवं सिर पर मटका रखकर संतुलन बनाना होता है और उस कड़ी में ये नृत्य होता है। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार में राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेमपति चित्रा सत्यम, भावना रेड्डी जैसे कलाकार इस नृत्य के देखने को मिलते हैं। अगली नृत्य है हमारी ओडिसी। ओडिसी नृत्य ये उड़ीसा राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। शरीर की त्रिभंग मुद्रा, गर्दन, कमर और घुटने की मुड़ाव अवस्था इस नृत्य की मुख्य पहचान है।
गुरु केलुचरण महाराज ने इसे विलुप्त होने से अब तक बचाया था। इस ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार की बात करते हैं तो केलुचरण महापात्रा, संयुक्त पाणिग्राही, माधवी मुद्रगल, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, ये सभी कलाकार इस ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला नृत्य हमारी मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य की बात करते हैं तो ये मणिपुर से संबंधित है। यह वैष्णव संप्रदाय एवं राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। इसमें नर्तकी बेलनाकार घाघरा पहनती है जिसे कुमिल कहा जाता है और उस कुमिल के पहन पर ये नृत्य करती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार में झाबेरी बहनें, दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा, इसके अलावा गुरु विपिन सिंह, विवांदावती देवी, ये सब प्रमुख कलाकार इस मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला नृत्य है सतरिया। सतरिया की बात करते हैं तो ये असम राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के द्वारा असम के मठों में इसको आरंभ किया गया था। संगीत नाटक अकादमी ने इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। इसके प्रसिद्ध कलाकार में श्रीमंत शंकर देव, जतिन गोस्वामी, घनकांत बोरा, मणिक बरबायन, ये सभी लोग सतरिया नृत्य के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट रहा पूरे के पूरे 8 शास्त्रीय नृत्य। आइए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया था भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य है। दासी अट्टम सादिर के नाम से जाना जाता है। रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह, ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। कथक उत्तर प्रदेश की नृत्य है और बिरजू महाराज, सितारा देवी प्रमुख कलाकार हैं। कथकली केरल की नृत्य है। कलामंडलम गोपी, ये इसके प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। मोहिनी अट्टम केरल की नृत्य है और कनक रेले, भारती शिवाजी, ये इसके प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है और राजा राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी उड़ीसा की लोक नृत्य है। केलुचरण महापात्रा इसके प्रमुख कलाकार हैं। मणिपुरी नृत्य मणिपुर की नृत्य है। झाबेरी बहनें, जिसमें दर्शना, नैना इत्यादि लोग इसमें प्रसिद्ध कलाकार हैं। सतरिया असम की नृत्य है और जतिन गोस्वामी, घनकांत बोरा, ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये रहा आपकी पूरी की पूरी शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट। आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी आपकी नई वीडियो आएंगी तो आपको मालूम चल जाएंगी। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।